मियां नवाज शरीफ साहब को मैंने कोटलक जेल में कहा, मियां साहब 2 साल बाद इमरान ने यही होना है, खान साहब गिरफ्तार भी होंगे, इमरान खान साहब पार्टी सदारत से महफूज भी होंगे। इमरान खान ईमानदार इंसान है, पैसे वाले बंदे से मुतासर बहुत होते थे अंदर से। फैज अमीन साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को अप्रोच की कि जी मैं खिदमत कर सकता हूँ इमरान खान साहब के खिलाफ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। आज हम आए हैं मारूफ दानिश्वर तजियाकार हफीजुल्लाह नई साहब के घर, जो इमरान खान के फर्स्ट कज़न भी हैं। पहले इतनी ज़्यादा कुर्बत थी, फिर इख्तलाफात हुए, और इनका लाइफस्टाइल कैसा है, आइए इनका लाइफस्टाइल चल कर देखते हैं। आपको लगता है कि सियासत के लिए इमरान खान अहल नहीं है? सियासत में वो नाअहल थे, लेकिन मेरा मसला कुछ और था। मैं हमेशा, जैसे आपको पहले चंद लफ्ज़ों में बताया, कि मैं एक खालिस्तान नज़रियाती आदमी था, और तो मेरा ख्याल था कि कोई बंदा इसको इस्तेमाल ना करे पाकिस्तान के खिलाफ। तो फिर मुझे ये पता था कि इस्लाम के लिए इसके अंदर एक बहुत एक अच्छा पहलू है। वो एक इस्लाम के लिए उसके अंदर एक रग़बत है, और पाकिस्तान के लिए भी उसके अंदर मुझे लगता था कि एक हसासियत है, एक मोहब्बत पैदा एक उनका है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की वजह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे सुने इसी क्रिकेट की वजह से। तो मैं उस वजह से फिर साथ आ गया। उसके लिए फिर मैं अपना कारोबार छोड़ के मियाँ वाली चला गया। तो मुझे इमरान खान साहब को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, लेकिन मैंने उसका जितना कर सका उसको इस्तेमाल हो सकता था। जो उसको नहीं पता था कि वो कैसे इस्तेमाल होगा तो उसको फ़ायदा होगा, तो उसमें मैंने उसकी ज़रूर मदद की है। आपने फरमाया कि इमरान खान नाअहल और नालायक इंसान है सियासत के लिए, तो इस वक्त के जो मकबूल तरीन लीडर है वो इमरान खान है जी। तो ये क्या है फिर? देखिए जी, मकबूल तरीन लीडर तो अब मकबूलियत के तो कई दर्जे होते हैं, और कई मकबूल लीडरों ने कौमों को मरवा दिया है। हिटलर की मिसाल हमारे सामने है, मुसोलिनी की मिसाल हमारे सामने है, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का कचूमा निकाल कर रख दिया है। फिर सोशल मीडिया की वजह से मकबूलियत की 2 जहतें हो गई हैं। एक लैटेंट स्पिरिट में मकबूल होना, बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि जितने आप मकबूल हैं उतने ही मकबूल नीचे भी हैं। एक है कि ऑप्टिक्स और तासर मकबूलियत का बहुत बड़ा होना, लेकिन अमलन मकबूलियत, मैं ये नहीं कहता मकबूलियत ना होना, अमलन मकबूलियत कम होना उससे। तो और तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को 2 वजूहात हैं जिसकी मकबूलियत ने 4 साल लगाए। एक तो उनके पास मकबूलियत में जो बयानिया है वो नवाज शरीफ का बयानिया मुंतकिल हुआ है। एग्जैक्टली जिस बयानिया के ऊपर नवाज शरीफ को मकबूलियत मिली, इससे पहले 1966 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली, 93 के अंदर नवाज शरीफ साहब को मिली। कि एस्टेब्लिशमेंट को इस मुल्क के अंदर, ख़ासतौर पंजाब के अंदर जिस बंदे ने आड़े हाथों लिया है, वो उसने मकबूलियत में अरूज पाया है। यानी आप कह रहे हैं कि भुट्टो और नवाज शरीफ के वारिस हैं इमरान खान, बयानिया के हिसाब से मुंतकिल हुआ है। आज ठीक है, बयानिया बयानिया हुआ है। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब का बयानिया कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करके इक़्तिदार में आया है, वो इनको मुंतकिल हो गया। और एक और बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर जो उनकी टक्कर के लीडर था, या उनसे पहले जो पंजाब के ऊपर का बेताज बादशाह था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नवाज शरीफ, वो नहीं है मैदान में। उसको अलहदा समझें कि उसे मेरिट देख लें कि जी, लेकिन आपको जो मैदान जो मिलता अकेला, ये अगर इलेक्शन तक मिल गया तो ये इस सूरत हाल रहेगी। लेकिन इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आ गए और उनको कॉन्टेस्ट किया, तो ज़रूर देखेंगे कि रीअलाइनमेंट होगी थिंकिंग की। इमरान खान साहब के हिस्से में गिरफ्तारी, नाअहली या 2 अक्सरियत, क्या आप समझते हैं कि क्या आएगा? मैं इस बात में हमेशा, जब से ये एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का आपस में टकराव हुए, जिसका मैं हमेशा से एक बात जो है बताता था सारे लोगों को, और कि इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने से पहले भी और इक़्तिदार में आने के फ़ौरन बाद भी, कि ये आप बहुत जल्द देखेंगे।
मैंने इनफैक्ट मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये बात मैं दर्जनों दफ़ा अपने टीवी प्रोग्राम में कर चुका हूँ, मुख्तलिफ जगहों पे कॉलों में कोट कर चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को मैंने जेल में, कोट लखपत जेल में कहा, 35-40 बंदे और मौजूद थे, मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे मेरे साथ, हबीब अकरम साहब मौजूद थे। मैंने कहा जी मियाँ साहब 2 साल बाद इमरान ने यही होना है जहाँ नवाज शरीफ जहाँ साहब। बैठे। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आपने उन लोगों का मोहरा बन के, जिस तरीके इमरान उन लोगों को मोहरा बन के आपके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, आपने इमरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना। इमरान खान साहब नाअहल भी होंगे, गिरफ्तार भी होंगे। इमरान खान साहब गिरफ्तार भी होंगे, इमरान खान साहब पार्टी सदारत से महरूम भी होंगे। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में भी उसी तरीके से आएगी जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून है। लेकिन इमरान खान बाहर, इमरान खान साहब उसी तरह होंगे, बाहर होंगे या पाकिस्तान में होंगे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। सियासत के अंदर कुछ अर्सा इर्रेलेवेंट रहेंगे। वो इर्रेलेवेंट रहने के बाद पार्टी जो बयानियाँ पकड़ेगी वो इमरान साहब की सियासत को उसी तरह ज़ौक़ पहुँचाएंगी, पर इमरान साहब उसको डिसओन नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चलता है? आपने बताया कि जी आर्मी चीफ यही आ रहे हैं आसिम मुनीर साहब, ये कौन बताता है आपको? आसिम मुनीर को पहली बात तो यह है कि मेरा एक अजीब व गरीब एक फ़लसफ़ा है कि जो चीज़ नामुमकिन होती है ना वो हो जाती है, जो बिल्कुल नामुमकिन होती है। अब आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नाम बनने के लिए पूरा अदारा जो था फ़ौज का वो भी मौसर था, इमरान खान साहब भी उसके साथ थे, शहबाज शरीफ साहब भी साथ थे, कि वो तो इस वजह साथ थे ना कि कमर जावेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिले, सऊदी क्राउन प्रिंस भी साथ था। एक बंदा जो था वो डट गया और एक ही डिमांड रखी और इसके ऊपर वो सब कुछ करने पर तैयार था। शहबाज शरीफ साहब को पार्टी से निकाल देता, उसका नाम था नवाज शरीफ, यानी इस मुद्दा नवाज शरीफ साहब डट गए। और इमरान खान साहब ने फिर एक पूरी कैंपेन चलाई। 26 नवंबर को उन्होंने रावलपिंडी जाना था, रावलपिंडी जी, जो उन्होंने ये नहीं बताया था सेटल डाउन, वो तो आखिर में वो कॉम्प्रोमाइज़ करके और वो थोड़ा घबरा गए और वो पार्टी का बंदा साथ नहीं तो रखा क्या था। प्लान था इनका? इनका प्लान ये था कि जी ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल है कि अगर जैसे उन्होंने 1 महीने तकरीरें की कि नवाज शरीफ आसिम मुनीर को बनाना चाहता है नाम लिए बगैर, ठीक है। जो मुझे नाअहल करार दे देगा और नवाज शरीफ को जो है वो अहल करार दे देगा, तो इसलिए तो उनका ख्याल था पब्लिक से हल्फ लिए जिहाद के जी, कि अगर वो 35 जलसे किए और 35 जलसे के अंदर फ़र्ज़ किया बकौल तहरीक इंसाफ के कि वो 25-30,000-50,000 बंदे थे, और अगर वो या फ़र्ज़ किया उन्होंने 100 जलसे किए और उसमें अगर वो करोड़ बंदे को एड्रेस कर चुके हैं, टीवी के ऊपर 2 करोड़ बंदे को एड्रेस कर चुके हैं और सबसे हल्फ ले रहे हैं तो और जिहाद कर रहे हैं और वो अपॉइंटमेंट नहीं रुकवा सके, फिर उन्होंने कहा मैं और अलवी नोटिफिकेशन से खेलेंगे। तो सदर पाकिस्तान ने फिर आके उनको बताया होगा कि भाई ये बड़ा डेंजरस काम है। फिर साजिश के तहत उनकी रिटायरमेंट सारी पाकिस्तान की फ़ौज जानते हैं 27 नवंबर को नहीं है, वो कुछ जनवरी का पहला हफ्ता है या दिसंबर का आखिरी हफ्ता है जो उनकी रिटायरमेंट है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया गया, उसके बाद उनकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई कि ये रिटायर हो जाएंगे। फिर एक साजिश अंदर से और हुई कि इनको 2-3 हफ्ते पहले रिटायर करने का डी नोटिफाई करने का बाजवा ने सोचा ताकि पता ही कट जाए। बाजवा साहब दोबारा एक्सटेंशन के थे, बहुत डेस्परेट थे, लेकिन साथ चाहते कि मैं ना बनूं तो फिर सारे शमशाद बन जाए। और जबकि फैज़ अमीन साहब ने भी आखिरी वक्त तक कोशिश की थी, उस पर वैसे रह शजर से उम्मीदें बाहर रख नवाज शरीफ साहब को अप्रोच की कि जी मैं जो खिदमत कर सकता हूँ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आपके, और वही मेरे ख्याल में किसी ने मुझे बताया कि वही वीडियो जो थी आखिरी दिन अलवी साहब को सुनाई गई और अलवी साहब ने जाके इमरान खान साहब को बताया कि जिन तकिया था जिन पत्तों पे वही पत्ते हवा देने लगे, तो आप ऐसे ना समझे। अच्छा फैज़ल ने साहब, पाकिस्तान में इमरान खान साहब की शख्सियत का अगर तज्जिया कोई कर सकता है बहुत ईमानदारी के साथ तो वो आप हैं। इमरान खान ईमानदार इंसान है? देखिए जी, इमरान खान साहब एक दयानतदार इंसान तो वो थे और टू सम एक्सटेंट होना भी अब भी होंगे, लेकिन जब थे तब भी मेरा उनके साथ एक मेरी रिजर्वेशंस थी। वो क्या? और वो ये थी कि आप अगर जितने लोग जो आपके साथ फिरते हैं, कि मैं क्रिकेट के ज़माने की बात करता हूँ, और वो सारे बंदे जो हैं वो जिनका पैसे का जो बैकग्राउंड है वो एक मुजरमाना हो,
और पूरे शहर को पता हो और आप उनके साथ फिरें और वो आपके ऊपर पैसे निछावर करते रहें, तो ये चीज़ जो है, मैं अक्सर उसे कहता था कि इमरान आप सादा आदमी हो, आपकी ज़रूरियात बहुत कम है, आपके अंदर वो नहीं है। लेकिन दो चीज़ें थी, एक तो पैसे वाले बंदे से मुतासर बहुत होते थे अंदर से, कुछ समझ नहीं आती क्यों होते हैं। हालांकि उनको लालच तो नहीं है। ये वो बात है जो कि आप नहीं समझ सकते थे, जो करीब तरीन बंदा ही समझ सकता था। यानी आपको समझ में नहीं आती थी? नहीं, मुझे ये तो था कि सब मुतासर होते थे, तो मैं उन्हें कहता था कि इस आदत से आपको जान छुड़ानी होगी, क्योंकि आपको खुद आपकी ज़रूरियात बहुत बड़ी काम है। वो बड़ा सादा लिबास, अब तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद फैशनेबल हो गए हैं, तो ये फैशनेबल नहीं थे। बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने दुनिया गुजारी है। सिर्फ को बड़ी कोई इंग्लैंड में या पाकिस्तान बड़ी पार्टीज़ में रॉयल्टी में जाते थे तो कोई बो लगा के कपड़े पहन के फैशनेबल बनते थे। एक साल में 5, 10, 15 दफ़ा वो जो पार्टीज होती थी, फिर उनके ऊपर जो पैसे लोग लगाते थे, जो सियासत में आके फिर वो ज़ाहिर कत्ल बना और उन्होंने फिर वो किया कि अब वो, तो उस पैराए में देखें कि जब आप पे जिन लोगों ने पैसा खर्च किया, उस वक्त तो लोगों को अपनी पार्टियों को 4 चांद लगाने थे कि जी मेरे पास फ़र्क आए हुए हैं, मेरे घर के अंदर रौनक लगी, हर बंदा पूछ रहा है आए हुए हैं पार्टी के लिए, बुलाई इसलिए कि मेरे पास एक बहुत ही मुजीबुर रहमान शामी साहब आ रहे हैं जी, फलाने साहब आ रहे हैं जी, बड़े मीडिया की टाइकून आ रहे हैं, तो मीडिया के सारे बंदे आ जाएंगे कि जी वो शख्सियत आ रही है। तो वो उस पार्टी के अंदर इमरान खान साहब उससे मुस्तफ़ीद होते थे कि उनकी पार्टी को इमरान खान साहब के 4 चांद लग जाते थे। उस पार्टी से वो बड़े बड़े फ़ायदे उठाते थे, दूसरे बड़े लोगों को बुला के। ये शोबिज़ की पार्टीज होती हैं, ऐसी होती हैं। ये जो है तोशा खाना से घड़ी, ये छोड़े, जो रियाज मलिक को उन्होंने $250 मिलियन दिया है, और फिर ओपन शट केस है जी के जुल्फी बुखारी के नाम उसे 458 कनाल ज़मीन मुंतकिल की और 30 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, जो मेरे सुनने में आया। और फिर उसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स ने 23 जुलाई 2022 को मजमून लिखा। कल भी कह रहे थे जी कि जरदारी साहब के ऊपर इतने मज़ामीन आए, तो मैंने कहा जी आपके ऊपर खुद आया कि आरिफ नकवी ने कहा कि आपने शौकत खानम के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, भूटान क्रिकेट क्लब का मैच कराया, और जिसमें वो पदे था पेशावर, परवर्ट और फैसलाबाद टीमों के नाम देखें ना, इंग्लैंड में मैच हो रहा है तो पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद पता नहीं फादर मकर, तो वो जो पता नहीं क्या इस तरह के उल्टे सीधे नाम और वाहियात किस्म के जो बंदा ले भी नहीं सकता। इमरान खान साहब एक तरफ कप्तानी कर रहे थे, एक तरफ गौर कर रहा था, और 2500 पाउंड का टिकट हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ कि चैरिटी के लिए, और वो आप उठा के $2 मिलियन जो है मुंतकिल करें। फिर के इलेक्ट्रिक से $1 मिलियन निकलता है और वो इमरान खान साहब को पहुंचता है, और फिर यूए की प्रिंस को मिलता है तो इमरान खान को साहब को पहुंचता है। फिर तोशा खाना का आपने जिक्र किया, फिर उससे ज़्यादा जो करप्शन हुई है पंजाब की, जिसके बारे में बताया गया है कि आसिम मुनीर साहब का जो केस जो था जिसकी वजह इमरान खान से ख्वात है, उनको ये बताया गया कि ये वही ISI चीफ है। हालांकि वो शायद वो उसको खात्मे ना लाते आसिम मुनीर साहब, क्योंकि जब आप 4 स्टार बन गए फिर आपका आउटलुक और हो जाता है। आप इन बातों की बजाय फिर ओवरऑल एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। उनको बताया गया कि इनके पास तो आपकी करप्शन थी, उन्होंने ये क्या कहा था, उन्होंने कहा जी हजूर सारा जो नक्शे पा है आपके घर की तरफ पहुँच रहा है। हफीज़ुल्लाह नईस साहब, ये जो सारी बातें हैं आप इमरान खान साहब के बारे में समझते हैं, तो कभी आपको, क्योंकि आपकी अहलिया इमरान खान की सिस्टर हैं, कभी इख्तलाफ का सामना हुआ इस तरह से? उन्होंने कहा कि आप इस तरह से मेरे भाई के बारे में ना कहा करें। वो कहती हैं कहा भी, और उसके बाद मुझे बड़ा एक इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। मेरे बच्चे हैं, ये मेरी अहलिया है या फिर उनकी फैमिली है, वो मेरी सारी चीज़ को यकतरफा इंतहाई नापसंदीदगी से देखते। यानी सख्त अपोजिशन है आप? सख्त अपोजिशन तो छोटा लफ्ज़ है। तो मैंने यही किया हुआ कि मैं हमारे घर के अंदर कभी ये नाम आया ही नहीं है इमरान। आखिरी मुलाकात कब हुई? बहुत ही इमरान से जी, महमूद रशीद साहब का मेरे ख्याल 8-10 साल पहले बेटे की हुई थी, डेथ हो गई थी जवान बेटे की, तो उनके जनाजे पे इत्तेफाक से मेरी बदकिस्मती या खुशकिस्मती के वो ज़्यादा खड़ा हो गया, तो जैसे बड़े लीडर आखिर में आते हैं, और मौलवी साहब खड़े थे तो चीर के खड़े हुए, तो बिल्कुल मेरे साथ आके खड़ा कर दिया। सलाम दुआ हुई जी,
नहीं इस्लाम तो क्या होनी है, ये वो तो खैर यानी आखिरी मरतबा प्रॉपर बात कब हुई, कितने साल पहले? प्रॉपर बात मेरी उनकी एक मुलाकात शामी साहब ने करवाई थी इमरान खान से साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर। इमरान खान साहब ने शामी साहब को अप्रोच किया कि मैं हफीजुल्लाह से बात करवाएं। मेरे ख्याल ये 18 या 19 मार्च 2013 था। बस ये प्रॉपर एक मुलाकात। हाँ, तो ये 3-4 घंटे की प्रॉपर नहीं, लंबी बहुत डिटेल मुलाकात। उसके बाद भी फिर आप सुलह नहीं हुई? नहीं, वो उसमें इमरान खान साहब बदकिस्मती से उस वक्त तक झूठ को अपना शौक बना चुके थे, तो जो बातें कर रहे थे मेरे से झूठ बोल रहे थे और मुझे पता था कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो मैं उनको एम्बेरस नहीं कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, आपका जो कह रहे सही कह रहे। इमरान खान साहब पर हमला हुआ तो आपका दिल तो किया होगा कि मैं जाऊं, पता कि मैं जाके गए आप? पहले क्या, जब गिरे थे कंटेनर से तो मैं मियाँ वाली में सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था, तो मेरे बेटे का मुझे फ़ोन आया। मैं जमात के साथ खड़ा था, मैं बाहर निकल के फ़ोन किया। मैं कहा हाँ हसन क्या बात है? कहते हैं मामू गिर गए हैं और सब बेहोश हैं और ये वो। तो मेरा ख्याल है 15 मिनट बाद मैं गाड़ी में था, तो मैं सीधे शौक खाना पहुँच गया। मुझे रास्ते में बता दिया गया कि शौक खाना मिला है। यहाँ पे हुआ तो हॉस्पिटल पहुँचे तो मैं पहले खड़ा था। फिर मैंने वहाँ जब ऑपरेशन शुरू हो गया तो मैंने फिर पैगाम दे के उनके मोबाइल नंबर तो मेरे पास था नहीं। किसी ने कहा कि हम दे दें, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं मोबाइल वही रखता हूँ जो मुझे कोई खुद देता है। जो बंदा मैं किसी से मांग के किसी का मोबाइल लेना कि पता ही उसको मायूब ना लगे, मेरे अपने मैनर्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। तो मैंने उसको कह दिया, बेटे को कह दिया कि मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये जो है ना आप उनको फॉरवर्ड कर दें। तो मैंने बताया कि मैं आया था हॉस्पिटल में और मुझे तसल्ली हुई कि आप ठीक हो गए। अल्लाह ताला, ये बड़ा गंदा काम हुआ है, अल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये साजिश की है। आपके बेटे अहसान ने एज ए फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, तो जब ये उनको जिम्मेदारी दी गई तो आपने इख्तलाफ किया हो या उनको रोका? बिल्कुल नहीं किया। नहीं किया? मैंने उसे ये कहा था कि एक्टिव ना हो, क्योंकि मुझे बाज़ बातें अगर मैं उन्हें ये बताऊं कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो है या मुस्लिम नून के अंदर या किसी में बहुत बड़े जाले को पीस पार्टी के अंदर कहूँ कि जी एक लेटेंट स्पिरिट में ये खराबियाँ हैं, तो वो उनका दिल जो है उचाट हो जाएगा या ये कहेंगे कि मैं अपनी मुखासमे से कर रहा हूँ। तो लेकिन मैं उसको बताए बगैर जनरल फिर बात करता हूँ कि आप इतने एक्टिव ना हो कि बहुत सारी उनकी फिर आपको बुराइयों को ओन करना पड़ता है, सियासी जमातों को इनकी मजबूरी बन जाती है। 3.5 साल वो इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार में वो लाताल्लुक़ रहे, अपने काम में लगे रहे, अपने केसेस और बहुत सारी चीज़ों में इमरान खान साहब जो थे वो उनके लिए बड़े सख्त रवैया अपनाया। जब भी उन्होंने मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कोई केस लिया तो इमरान खान साहब को बड़ा शदीद गुस्सा भी आया, स्नब भी किया गया, और तो उसने उसको रजिस्ट किया और अपने काम से काम रखा। फिर जब डॉक्टर्स के हॉस्पिटल में PIC में हुआ, हालांकि वो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, वो ये इतना ज़रूर इन्वॉल्व था कि एक ऐसे जुलूस के जो कि गलत काम के लिए जा रहा था उसके साथ चल पड़ा। और उसकी वजह भी ये थी कि वो स्पेस उसको चाहिए थी कि वकीलों में पहले खतीजा का वो केस कर चुका था जिससे मुझे बताया था, तो वकील बरादरी उससे बड़ी नाला थी। वो कहता था कि मैं जब बाहर रूम में चला जाता था तो कोई मुझे हाथ नहीं मिलाता था। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनके साथ एक अपनी एक एलिजियस शो की जाए। ज़ाहिर वो लीडर नहीं था, ज़ाहिर है वो क़यादत नहीं कर रहा था। पता चला कोई जुलूस आ रहा है तो 8-10 दोस्त थे, ये जाके पीछे शामिल हो गया। लेकिन आप यहाँ पे नहीं थे, आपके लिए तो एक मुश्किल वक्त था जब आपने जी देखा कि टीवी के ऊपर बेटियों के साथ उम्रा करने के लिए मैं गया हुआ था। जी, तो मैंने पहले तो मुझे गुस्सा आया था जब मुझे पहली इत्तला मिली और मुझे अपनी बीवी की तरफ से मिली और मीडिया की तरफ से मिली और मेरी बेटियों को उनकी वालदा ने फ़ोन करके बताया कि हसन जो है तो ये किसी सूरत में भी कि काबिल कबूल नहीं था, ना मेरे लिए, ना मेरी बीवी के लिए, ना मेरे बच्चों के लिए, दूसरों बच्चों के लिए। मैं हसन से बड़ा था कि जी एक हॉस्पिटल पे हमला हो रहा है और ये बंदा जिसके पास इतनी अल्लाह ने उसको शऊर दिया है, तालीम दिया है, बैरिस्टर है, LLM है, लॉ ग्रेजुएट है, बिज़नेस मैनेजमेंट ग्रेजुएट है, 4 डिग्रियों का, और उसके बाद इस तरह के काम कर सकते हैं हॉस्पिटल के ऊपर हमला, चाहे कितना बड़ा कुछ हो जाए। तो मैं खैर बाद में मैंने उससे बात हुई तो पता चला कि जी ये बिल्कुल एक मीडिया के अंदर जो है कैंपेन चली
एक उसकी जो खतीजा कत्ल के बाद वो निकलता है और उसकी वो तस्वीर आती है यूं करके, वो तस्वीर उसके साथ जोड़ दी गई, जैसे वो फतह करके। मैं सारे रेलेवेंट बंदों से मिला, तो आईजी साहब से, तो मैंने उन्हें कहा जी अगर उसके पास उसने कोई किसी जगह पे वो इंसाइट कर रहा है वायलेंस के लिए, कोई नारा लगा रहा है, हॉस्पिटल में घुस रहा है, कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, किसी उसके हाथ में कोई पत्थर है, आप मैं उसको खुद पेश कर दूँगा। तो वो फिर उस पर भी मामू ने कहा जी गिरफ्तारी दो, जो मैंने उसे नहीं देने दी। मैंने कहा इस मामू की सियासत, उस वक्त के वज़ीर आज़म चाहते थे कि वो गिरफ्तार हो। वज़ीर आज़म चाहते नहीं थे, उन्होंने टिल लगा दी, उन्होंने अपनी बहन को तंग किया हुआ था, वज़ीर आज़म साहब ने हर फैमिली के बंदे को कहा, और उन्होंने हसन के ख़िलाफ़ एक माहौल बना दिया उनकी वालदा ने, उनकी खालाओं ने, उनके सारों ने, कि जी ये इतना सुंदर काम है, इतना अच्छा काम है कि अब मुझे पता था इमरान की आदत का, कि उसको एक आदत पड़ गई थी कि एक आध आप जैसा मोटा ताज़ा बकरा कुर्बान करके अपनों की कुर्बानी कि वो बड़ा अपने भांजों को अंदर कर दिया। एक वो वज़ीर आज़म है जैसे माजिद खान क्रिकेटर को अपने मेंटोर को जो है क्रिकेट से बाहर कर दिया। एक वो है जैसे अपने बचपन के दोस्त या कज़न या हफीजुल्लाह न्याजी को इस असूल में बाहर कर दिया, जहांगीर तरीन को निकाल दिया, जी इमरान हसन खान को अंदर कर दिया। ये इमरान खान साहब एक वक्त में आके ये चीज़ें जो हैं अपनी अहमियत खो बैठती हैं। तो मैंने उसे कहा था तुमने गिरफ्तारी नहीं देनी, अगर तुमने किया तो मैं खुद तुम्हें गिरफ्तार कराऊंगा। वो 3.5 साल उससे लाताल्लुक़ रहा। तो अब कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाएंगे जाके? मेरा नहीं ख्याल, अब नहीं ऐसा। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ ना, वो उनको जो उनका जो है इमरान जो कुछ है, अब वो भी 70 साल का हो गया, मैं भी 70 साल का हो गया, हमारी एक ही एज है, और हमारे पास ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट हम गुजार चुके हैं। इमरान खान साहब शायद और भी कुछ बेस्ट पार्ट देखेंगे, क्योंकि उनको जो पिज़राई है वो उनके पास कभी भी इस तरह की पॉलिटिकल पिज़राई माजी में नहीं रही जो आज है। तो उसमें उनकी आदतें नहीं तब्दील हो सकती, ये उनको ज़रूरत नहीं है किसी की भी, खुसूस ऐसे बंदे की जो उनके मुताबिक नहीं सोचता। अब तो उनको सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत रहेगी हमेशा जो उनके मुताबिक सोचता है या उनके साथ दामे दुर्मे सुखने चलने के लिए तैयार है। आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिश क्या है, बड़ी ख्वाहिश? मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश तो जी जो है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी सारी दम तोड़ चुकी हैं, और मेरा यही था कि जो है एक ज़ात की हद तक होती है, तो मुझे कोई अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरी औकात और मेरी ज़रूरत से ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे दी है, और मुझे बहुत ही एक कंफर्टेबल लाइफ मिली है जितनी मुझे चाहिए। मैं उसके अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम है। तकलीफ़ ही होती है कि 70 साल पाकिस्तान को बद से बदतर होते देखा है, तो उसका नतीजा ये है कि आज हम उस जगह खड़े हैं जहाँ से पाकिस्तान का निकलना नामुमकिन है। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, कोई मौजूदा हो जाए तो निकाल ले, वगैरह इस मुल्क को कोई बंदा नहीं निकाल सकता, चाहिए सारे इकट्ठे भी हो जाए, नवाज शरीफ और इमरान खान और जर्नैल, और सिद्ध के दिल से जाके तौबा भी करें और इकट्ठे हो जाएं। लेकिन आप लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि ये पाकिस्तान हम छोड़ के जा रहे हैं, इसके अंदर जो वाहिद ज़िम्मेदार है ये वही नस्ल है जो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुई है, और पूरा जो दिल जमाई के साथ इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा के जा रही है। सर आपने घर में सब कुछ लगाया हुआ है, सब्जियां और हर किस्म की चीज़ें आपने, बल्कि चक्की भी अपने पास लगाई हुई है, तो ये ऑर्गेनिक है सब कुछ? सारा ऑर्गेनिक, इसमें कोई खाद नहीं। मेरे पास जब तक मेरे अपने माल्टे होते हैं वही जूस पिया जाता है। अच्छा, गाजर पता नहीं रह गई या नहीं रह गई, लेकिन गाजर रोज़ाना यहीं से निकालते हैं, यहीं से फ्रेश गाजर है उसके जूस निकलता है, और नजर भी आ रहा है, और ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना ये यहीं से ताज़ा बताज़ा निकलती हैं और यहीं से तोड़ के ले जाते हैं। सब्जी भी घर की इस्तेमाल होती है। और ये अब ये ख़त्म हो रहा है सीजन, ये सारी बहुत सी निकल गई, अब ये कुछ बड़ी हो रही है ना, तो ये बेचारी फिर आग पे चल जाएंगी कुछ अर्से बाद। तो यहाँ पे सब कुछ शलजम मेरे सारे यहीं से उतरे हैं,
वही किसी किसी खेत से इधर से उधर चलते मुकरे होंगे सारे के सारे। ये और- दोस्तों को भी और- आते हैं कि सिर्फ घर तक इस्तेमाल इतना ही होता है, कोई ज्यादा नहीं होता। ये मैं प्याज वगैरह लगे हुए हैं, जी। ये बड़े हो जाएंगे तो ये निकल जाएंगे। ये फिर सारा साल चलते रहते हैं प्याज। टमाटर भी लगे रहते हैं, मिर्चें वगैरह। तो इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई खाद नहीं, मुकम्मल ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। अमरूद भी लगे हुए हैं। ये अमरूद नहीं, यहाँ पे मेरे पास सारे तकरीबन है। आम है, चीकू है, अमरूद है, शतूत है। हर यानी हर लंबे- फल, हर सब्जी हर सब्जी, हर फल